नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी गाइड में। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि इसी साल होने वाले हैं दुनिया के सबसे बड़े खेल आयोजन जिसका नाम है ओलंपिक्स। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम एक वीडियो बनाएं जिसमें हम अपने इतिहास के बारे में जानें कि भारत का अब तक का प्रदर्शन कैसा रहा है ओलंपिक्स में, और कब से हम लोगों ने शुरुआत की है ओलंपिक में अपने खिलाड़ियों को भेजने की, और कौन कौन से वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक में भारत का नाम रोशन किया है। तो हमारे आज का वीडियो यही है, इंडिया एट द ओलंपिक। ये जो लोगो आप लोग देख रहे हैं ये आप इससे परिचित होंगे। ये है ओलंपिक्स का लोगो। यहाँ पे 5 रिंग्स दिख रही होगी आपको। तो आज हम लोग जानेंगे ओलंपिक्स में इंडिया का अब तक का प्रदर्शन। तो चलिए हम लोग हमारा आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं, और इससे हमारा मनोबल और बढ़ता है और इसी तरह के और वीडियो हम भविष्य में और लाएंगे। तो अगर आप सब्सक्राइब करके रखें हमारे चैनल को तो इसी तरह के और वीडियो आप भविष्य में पा सकते हैं। तो चलिए और देर ना करते हुए हम हमारे आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, भारत ने सबसे पहले अपने एक ही खिलाड़ी को भेजा था ओलंपिक्स में, जो ओलंपिक गेम था सन 1900 में। 1900 में जो ओलंपिक्स गेम हुआ था उसमें भारत ने सिर्फ एक ही खिलाड़ी को भेजा था जिनका नाम था नॉर्मन प्रिचार्ड। तो नॉर्मन प्रिचार्ड जो थे वो एक एथलीट थे, और जो पहला ओलंपिक गेम्स भारत ने जिसमें पार्टिसिपेट किया था उसमें सिर्फ नॉर्मन प्रिचार्ड को ही भेजा गया था। और उस ओलंपिक गेम में उन्होंने 2 सिल्वर मेडल्स भी जीते थे, और वे एशिया के पहले ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने ओलंपिक में कोई मेडल जीता था। इससे पहले भारत तो छोड़िए, पूरे एशिया महाद्वीप में कोई भी खिलाड़ी नहीं था जिसने ओलंपिक्स में मेडल जीता हो। तो नॉर्मन प्रिचार्ड ही वो पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने भारत के लिए और एशिया के लिए भी पहली बार ओलंपिक्स में कोई मेडल जीता था। इसके बाद सन 1900 में तो नॉर्मन प्रिचार्ड जाके 2 सिल्वर मेडल जीत के आए, लेकिन भारत ने जो पहला अपना दल भेजा था, नॉर्मन प्रिचार्ड तो अकेले ही गए थे ओलंपिक्स में सन 1900 के, लेकिन भारत ने जो अपना पहला टीम या दल जो भेजा था वो था समर ओलंपिक्स 1920 में। समर ओलंपिक्स 1920 में पहली बार भारत ने एक टीम भेजी थी ओलंपिक में, और इसके बाद से भारत ने सभी समर ओलंपिक्स गेम जितने भी हुए हैं सभी में अपनी टीम भेजी है। मतलब 1920 से लेकर उसके बाद जो भी गेम्स हुए ओलंपिक के, मतलब समर ओलंपिक्स, उसमें भारत ने अपनी टीम भेजी है। अब तक भारत के खिलाड़ियों ने 28 मेडल्स भी जीते हैं ओलंपिक में। तो आपको याद रखना होगा, आपके अभी जो परीक्षाएं आ रही है उसकी दृष्टि से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जो परीक्षाएं होगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उसमें ओलंपिक्स से जुड़े हुए प्रश्न भी आ सकते हैं। तो ये याद रखिएगा, अभी तक मतलब टोक्यो ओलंपिक 2021 से पहले तक भारत ने 28 मेडल्स जीते हैं ओलंपिक्स में। और सबसे ज्यादा जिस खेल में भारत ने मेडल्स जीते हैं वो है हॉकी। याद रखिएगा, हॉकी ही वो खेल है जिसमें भारत ने सबसे ज्यादा ओलंपिक मेडल्स जीते हैं। और कितने मेडल जीते हैं? देखिए, भारत ने 11 मेडल्स जीते हैं। कितने मेडल? मतलब 11 मेडल भारत ने अब तक सिर्फ हॉकी में जीते हैं। और एक गोल्डन पीरियड था भारत के हॉकी का, जो सन 1920 से लेकर सन 1980 तक रहा। सन 1920 में भारत ने पहली बार ओलंपिक्स में शिरकत की, मतलब ओलंपिक्स में अपना टीम भेजा, और तब से लेकर सन 1980 तक यानी कि 1980 तक भारत की जो हॉकी टीम है वो ओलंपिक्स में मतलब अपनी श्रेष्ठता उसने बरकरार रखी थी। कोई भी ऐसी टीम नहीं थी जो भारत की हॉकी टीम को चुनौती दे सके ओलंपिक्स में। लेकिन 1980 के बाद अब तक भारत हॉकी में और कोई पदक नहीं जीत पाया। ये एक अलग बात है और बहुत ही दुख का बात है कि भारत 1980 के बाद कोई भी मेडल हॉकी में नहीं जीत पाया, जबकि 1980 से पहले भारत राज करता था ओलंपिक्स में, हॉकी गेम्स में। और जो भारत ने हॉकी में जो राज किया, जो गोल्डन पीरियड था भारतीय हॉकी का ओलंपिक्स में, उसमें 6 गोल्ड मेडल तो ऐसे थे जो लगातार जीते थे भारतीय टीम ने। वो थे 1928 से लेकर 1956 के बीच जो ओलंपिक गेम हुए, उनमें जितने भी गोल्ड मेडल से भारतीय टीम ने ही जीते थे। मतलब एकदम सक्सेसिव तरीके से गोल्ड मेडल जीते थे 1928 से लेकर 1956 तक। और हाँ, यहाँ पे और एक बात, ये जो मैं इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे रहा हूँ ये सभी
विकिपीडिया से कलेक्टेड, यानी कि एक रिलायबल सोर्स है। ठीक है, तो चलिए अब हम जानते हैं भारत के कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने ओलंपिक्स में मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया था। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, भारत के जो पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने ओलंपिक में भाग लिया था वे थे नॉर्मन प्रिचार्ड। इन्होंने 2 सिल्वर मेडल्स जीते थे सन 1900 के पेरिस ओलंपिक्स में। पेरिस कहाँ है? पेरिस फ्रांस में है। और जो सन 1900 का जो पेरिस ओलंपिक था उसमें एथलेटिक्स खेलों में नॉर्मन प्रिचार्ड ने 2 सिल्वर मेडल जीते थे। और किस किस खेल में जीते थे? एक था मेंस 200 मीटर्स जिसमें सिल्वर जीता था नॉर्मन प्रिचार्ड ने, और एक था मेंस 200 मीटर हर्डल्स, उसमें भी सिल्वर मेडल जीते थे। वे पहले एशियन खिलाड़ी थे जिन्होंने ओलंपिक में कोई मेडल जीता था, जैसा कि मैंने पहले ही आप लोगों को बताया है। इसके अलावा उस ओलंपिक्स गेम में जो पेरिस में हुआ था, प्रिचार्ड ने 5 खेलों में हिस्सा लिया था। एक था 60 मीटर जो रन था, उसके बाद 100 मीटर्स, 200 मीटर्स, 110 मीटर्स और 200 मीटर हर्डल में भी उन्होंने भाग लिया था, जिसमें से 2 खेलों में वे सिल्वर मेडल जीत पाए। तो जैसा कि आप लोग समझ ही गए होंगे अब तक, नॉर्मन प्रिचार्ड एक ब्रिटिश मूल के खिलाड़ी थे, लेकिन उन्होंने भारत की तरफ से भाग लिया था ओलंपिक्स में। मतलब उन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया था ओलंपिक्स में सन 1900 के ओलंपिक्स में। इनका जन्म कोलकाता में ही हुआ था सन 1877 में। उसके बाद आप लोगों को पता ही है, भारतीय नेशनल जो हॉकी टीम है, फील्ड हॉकी, उसने 11 मेडल जीते थे और लगातार 6 मेडल तो यहाँ पे आप देख सकते होंगे, 6 गोल्ड जीते थे सन 1928 से सन 1956 तक। सन 1928 का जो पहला गोल्ड उन्होंने जीता था वो ओलंपिक हुआ था आम्स्टरडैम शहर में, और ये शहर नेदरलैंड्स में है। इसके बाद लॉस एंजलिस में हुआ 1932 में, जो अमेरिका में है। उसके बाद 1936 में बर्लिन यानी कि जर्मनी में, 1948 में लंदन यानी कि ग्रेट ब्रिटेन, 1952 हेलसिंकी यानी कि फिनलैंड, और 1956 मेलबोर्न यानी कि ऑस्ट्रेलिया। इन 6 ओलंपिक्स में लगातार गोल्ड मेडल जीते थे भारतीय नेशनल हॉकी टीम ने। उसके बाद 1960 का जो रोम ओलंपिक हुआ था, रोम में जो इटली में है, तो उसमें गोल्ड मेडल नहीं जीत पाई थी टीम, उसमें सिल्वर से उनको संतुष्ट रहना पड़ा था। लेकिन उसके 4 साल बाद जो जापान में हुआ था टोक्यो ओलंपिक्स, इस साल भी जापान में ही ओलंपिक हो रहे हैं, तो 1964 में जब टोक्यो ओलंपिक्स हुआ था उसमें फिर से गोल्ड मेडल जीती थी भारतीय हॉकी टीम। इसके बाद 1968 की मैक्सिको सिटी में जो ओलंपिक हुआ था मैक्सिको में, उसमें भी एक मेडल जीत पाई थी भारतीय हॉकी टीम, लेकिन वह मेडल था ब्रॉन्ज। उसके बाद 1972 में फिर से ब्रॉन्ज जीता था भारतीय टीम ने, और जो आखिरी पदक जो जीता था भारतीय हॉकी टीम ने 1980 में मॉस्को में यानी कि रशिया में हुआ था। तो मॉस्को का जो ओलंपिक था 1980 में, उसमें भारतीय हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता था आखिरी बार। और उसके बाद से लेकिन भारतीय हॉकी टीम अभी तक कोई मेडल नहीं जीत पाई, और इस साल हमारी टीम से हमको बहुत उम्मीदें है कि ये जो मेडल्स का जो सूखा है उसको इस साल भारतीय टीम खत्म कर सके ओलंपिक्स में। इसके बाद ये देखिए, यहाँ पे एक पिक्चर है जो 1928 का जो समर ओलंपिक्स हुआ था आम्स्टरडैम यानी कि नेदरलैंड्स में, उसमें जो टीम जिसने भाग लिया था उसका एक पिक्चर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और इस टीम में हमारे महान लेजेंड हॉकी के ध्यानचंद वो भी थे। लेकिन ये तो थी हॉकी की बात, और नॉर्मन प्रिचार्ड जो थे वो तो इंडिपेंडेंस से पहले उन्होंने 2 पदक जीता था इंडिविजुअल गेम्स में या फिर इंडिविजुअल इवेंट्स में, और हॉकी तो एक टीम गेम है तो ये तो अलग बात है। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद किसने सबसे पहले इंडिविजुअल गेम्स में पदक जीता था? आपको भी जानने की बहुत उत्सुकता हो रही होगी, तो आइए देखते हैं। वे थे खसाबा दादा साहेब जादव। खसाबा दादा साहेब जादव, यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं उनकी। उन्होंने 1952 जो हेलसिंकी ओलंपिक्स थी जो फिनलैंड में हुआ था, उसमें कांस्य पदक जीता था यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता था रेसलिंग में। आपको याद रहेगा, जो पहले पदक विजेता थे स्वाधीन भारत के या फिर इंडिपेंडेंट इंडिया के, वे थे खसाबा दादा साहेब जादव। उन्होंने रेसलिंग में कांस्य पदक जीता था। लेकिन 1952 हेलसिंकी ओलंपिक के बाद बहुत सालों तक भारत को कोई पदक नहीं मिला ओलंपिक्स में, मतलब इंडिविजुअल गेम्स में। हॉकी में तो मिलता रहता था, हॉकी में तो 1980 तक मिला, लेकिन इंडिविजुअल गेम्स में कोई पदक बहुत सालों तक नहीं मिला।
और उसके बाद पदक का जो सूखा था इंडिविजुअल गेम्स में, उसको तोड़ा था हमारे टेनिस स्टार लिएंडर पेस ने। तो लिएंडर पेस ने 1996 अटलांटा में जो ओलंपिक्स हुए थे अमेरिका में, उसमें उन्होंने कांस्य पदक जीता, ब्रॉन्ज मेडल। और वे किस खेल में जीते था उन्होंने कांस्य पदक? हमको पता है वे टेनिस के एक खिलाड़ी हैं। तो टेनिस में उन्होंने कांस्य पदक जीता था 1996 अटलांटा ओलंपिक्स में। इसके बाद से हर ओलंपिक में भारत को कोई ना कोई पदक मिला है। तो देखिए उसके बाद सन 2000 यानी कि 2000 में जो सिडनी ओलंपिक्स हुए ऑस्ट्रेलिया में एक बार फिर, उसमें वेट लिफ्टिंग यानी कि भारोत्तोलन में कर्णम मल्लेश्वरी जी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ये है कर्णम मल्लेश्वरी जी, इन्होंने 2000 के सिडनी ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इसके बाद शूटिंग में भारत को जो पहला पदक मिला उसको दिलवाने वाले थे राज्यवर्धन सिंह राठौर। इनका नाम आप लोगों ने बहुत सुना ही होगा। सन 2019 तक ये हमारे सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी रहे। उससे पहले वे खेल और यूथ अफेयर्स के मंत्री भी रहे थे। लेकिन भारत को जो पहला शूटिंग में पदक था उसको दिलाने वाले थे राज्यवर्धन सिंह राठौर। इन्होंने 2004 एथेंस ओलंपिक यानी कि ग्रीस में हुआ था ये ओलंपिक, इसमें सिल्वर पदक जीता था शूटिंग में। तो शूटिंग में जो पहला पदक दिलवाने वाले थे वो थे राज्यवर्धन सिंह राठौर। और ये ओलंपिक बहुत ही यादगार रहा भारत के लिए। इस ओलंपिक का जो पदक था, जो सिल्वर पदक, इसके बाद भारत के जो एथलीट्स थे वो बहुत ही उत्साहित हुए इसके बाद वाले ओलंपिक में अच्छा कर दिखाने के लिए। और इसके बाद वाला जो ओलंपिक्स हुआ यानी कि 2008 का जो ओलंपिक्स हुआ, उसमें भारत की पदक की जो संख्या थी वो बढ़ी थी। तो आइए देखते हैं 2008 के ओलंपिक्स में क्या हुआ था। 2008 के ओलंपिक्स में देखिए अभिनव बिंद्रा जी, इन्होंने गोल्ड मेडल दिलाया था शूटिंग में भारत को। भारत का पहला इंडिविजुअल गोल्ड, भारत का जो पहला इंडिविजुअल गोल्ड था वह दिलाने वाले थे अभिनव बिंद्रा। इन्होंने शूटिंग में गोल्ड मेडल दिलाया था। इसके बाद सुशील कुमार अभी बहुत ही न्यूज़ में है, आपको पता ही है। तो अभी जो न्यूज़ में है वो तो कुछ बुरी वजह से है, लेकिन 2008 का जो ओलंपिक था उसमें उन्होंने रेसलिंग में भारत को कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था और बहुत ही चर्चा हुई थी उस समय इस बात की। उसके बाद बॉक्सर विजेंदर सिंह, इन्होंने बॉक्सिंग में पहली बार भारत को पदक दिलाया था और इन्होंने कांस्य पदक जीता था यानी कि ब्रॉन्ज मेडल 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स। याद रखिएगा 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स यानी कि ये ओलंपिक चाइना में हुआ था। इससे पहले वाला ओलंपिक जो आपने देखा, ये देखिए राज्यवर्धन सिंह राठौर जी ने जो मेडल जीता था शूटिंग में सिल्वर, वो हुआ था एथेंस यानी कि ग्रीस में। और इसके बाद वाला ओलंपिक हुआ था बीजिंग यानी कि चाइना में 2008 में। इसमें भारत ने 3 पदक जीता था और भारत का जो पहला इंडिविजुअल गोल्ड भी इसी ओलंपिक में आया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप याद रखिएगा। इसके बाद वाला जो ओलंपिक है 2012 का लंदन ओलंपिक्स, ये तो बहुत ही यादगार है भारत के लिए, क्योंकि आज तक का सबसे सफल ओलंपिक्स भारत के लिए यही था 2012 का लंदन ओलंपिक्स। इसमें भारत ने इतिहास में अपने सबसे ज्यादा जो पदक भारत जीता था इसी ओलंपिक्स में जीता था और इसमें जीता था 6 पदक। जो पहला पदक दिलाया था वो दिलाया था शूटिंग में विजय कुमार जी ने, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था यानी कि रजत पदक। इसके बाद फिर से सुशील कुमार जी, इन्होंने रेसलिंग में रजत पदक जीता था। पिछली बार इन्होंने ब्रॉन्ज जीता था यानी कि कांस्य। इसके बाद 2012 में इन्होंने जीता रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल रेसलिंग में। और याद रखिएगा सुशील कुमार और नॉर्मन प्रिचार्ड, इन दोनों ने ओलंपिक्स में 2-2 मेडल जीते हैं। नॉर्मन प्रिचार्ड ने तो एक ही ओलंपिक में 2 सिल्वर मेडल जीत लिया था, लेकिन सुशील कुमार ने 2008 वाले ओलंपिक और 2012 वाला जो ओलंपिक था उसमें पदक जीता था। तो 2008 में ब्रॉन्ज और 2012 में सिल्वर। इसके बाद हमारी टेनिस स्टार साइना नेहवाल, आप जरूर परिचित होंगे इनसे। इन्होंने बैडमिंटन में पहला पदक भारत को दिलाया था, वो था ब्रॉन्ज। भारत का जो बैडमिंटन का पहला पदक जिन्होंने दिलाया था वो थी साइना नेहवाल जी और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था बैडमिंटन में। इसके बाद गगन नारंग, इन्होंने शूटिंग में ब्रॉन्ज जीता था। MC मैरी कॉम, आप बहुत ही भली भांति वाकिफ होंगे इस नाम से। इन्होंने बॉक्सिंग में भारत को ब्रॉन्ज दिलाया था इसी 2012 के लंदन ओलंपिक्स में। और हमारे रेसलर योगेश्वर दत्त, इन्होंने रेसलिंग में भारत को ब्रॉन्ज दिलाया था। तो इस तरह 2012 वाला लंदन ओलंपिक जो था इसमें भारत ने
कुल मिलाकर 6 पदक जीते थे और भारत के इतिहास में ये सबसे ज़्यादा पदक भारत ने इसी ओलंपिक में जीता था। और इसके बाद वाला जो 2016 का रियो डी जेनेरियो यानी कि ब्राज़ील में जो ओलंपिक हुए थे, इसमें भारत को बहुत ही ज़्यादा उम्मीदें थी पदक की, लेकिन दुर्भाग्यवश यहाँ पे उतने पदक तो नहीं आए। फिर भी यहाँ पे 2 पदक आए थे और हमारी बैडमिंटन स्टार जो है पीवी सिंधु, इन्होंने बैडमिंटन में पहला रजत पदक जीता था। तो पिछली ओलंपिक में हमने देखा साइना नेहवाल ने ब्रॉन्ज जीता था, बैडमिंटन का पहला पदक उन्होंने जीता। और बैडमिंटन का पहला जो सिल्वर मेडल था ओलंपिक में वो जीती हैं पीवी सिंधु। इन्होंने 2016 में रियो डी जेनेरियो में ये पदक जीता। और साक्षी मलिक, इन्होंने रेसलिंग में ब्रॉन्ज जीता था इसी रियो डी जेनेरियो के ओलंपिक में, यानी कि जो ब्राज़ील में हुआ। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और हम सभी को ये आशा है कि इस साल 2021 का जो ओलंपिक है, क्योंकि 2020 में तो ओलंपिक हो नहीं पाया कोरोना महामारी के लिए, तो वही ओलंपिक इस साल रीशेड्यूल हुआ है और जो 23 जुलाई से शुरू होने वाला है। तो हम सभी को बहुत ही उम्मीदें हैं कि इस साल जो लंदन ओलंपिक का जो रिकॉर्ड है, भारत ने 6 पदक जिसमें जीते थे, वो रिकॉर्ड भी इस साल टूट जाए और भारत उससे भी ज़्यादा पदक इस साल जीते। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी, आप लोगों को गर्व महसूस हुआ होगा अपने खिलाड़ियों पर। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए आप लोग हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मैं कोशिश करूंगा कि एक और वीडियो बनाऊं इस साल के जो मेडल के दावेदार हैं, जो भारत के खिलाड़ी हैं जो मेडल जीत सकते हैं, उनके ऊपर। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ये वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझको बताइएगा। और ये वीडियो कैसा लगा और कैसे मैं और इम्प्रूव कर सकता हूँ वीडियो, उसके बारे में भी आप लोग कमेंट सेक्शन में अगर आप लोगों को बताना हो तो ज़रूर बताइए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।